वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.5 डिड यू एवर वंडर, क्या कभी आपने सोचा। लास्ट ईयर वी लुक्ड एट इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर्स। लेट अस कंटिन्यू दिस जर्नी। तो लार्ज नंबर वाली जर्नी जो लास्ट ईयर हमने स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। नंजुंदप्पा wants to donate jaggery equal to Roxy's weight and wheat equal to Stu's weight. He is wondering how much it would cost. अब नंजुंदप्पा डोनेट करना चाहता है जगरी। कितना डोनेट करना चाहता है? जितना रॉक्सी का वेट है उस वजन के बराबर जगरी डोनेट करना चाहता है, और जितना स्टू का वजन है उस वेट के बराबर वीट को वो डोनेट करना चाहता है। लेकिन वो सोच रहा है कि इसमें कितना पैसा लगेगा। अगर पता चल जाए कि हाँ इतना पैसा लगेगा तो उसी हिसाब से अरेंजमेंट करे वो। अब आप बताओ व्हाट वुड बी द वर्थ इन रुपीज ऑफ द डोनेटेड जगरी। जो जगरी डोनेट करना है वो कितने रुपए की होगी, कितना खर्चा आएगा उसमें। इसी तरह से व्हाट वुड बी वर्थ इन रुपीज ऑफ डोनेटेड व्हीट, जो गेहूं डोनेट किया जाएगा वो कितने रुपए का होगा, ये बताओ। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स अमंग द क्वांटिटीज प्रेजेंट। अब इसको पता करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि जो अलग अलग क्वांटिटीज है उनके बीच रिलेशन हम डिस्क्राइब करें कि क्या रिलेशन है, तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। जैसे भी हम जगरी वाला ही केस ले लेते हैं, तो जगरी डोनेट करनी है रॉक्सी के वेट के बराबर, तो जगरी का वेट, रॉक्सी का वेट और जगरी कितने रुपए की होगी, 1 केजी का प्राइस कितना होगा, ये 3 चीज़ें हैं, इनका रिलेशन क्या बनेगा। तो हमको ये जानना है वर्थ ऑफ जगरी इन रुपीज़, जगरी कितने रुपए की होगी जो डोनेट की जाएगी। तो कितना केजी जगरी डोनेट करना है ये पता चल जाए, और 1 केजी का दाम क्या है ये पता चल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई कोई चीज़ कितने की होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 1 केजी का दाम कितना है और टोटल वो कितना केजी है, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं। जगरी का जो वेट है वो रॉक्सी की वेट के बराबर है, यानी रॉक्सी का जो वजन है उसी वेट के बराबर जगरी डोनेट करना है। तो जगरी का वेट इक्वल है रॉक्सी के वेट के बराबर, तो हम रख सकते हैं रॉक्सी का वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ 1 केजी जगरी। तो यहाँ से जगरी कितने रुपए की है हमको पता चल जाएगा। इसी तरीके से वर्थ ऑफ व्हीट इन रुपीज़, गेहूँ कितने रुपए का पड़ेगा जो कि डोनेट किया जाएगा। तो गेहूँ का जो वजन है, और गेहूं का वजन किसके बराबर है, स्टू के वेट के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 1 किलो गेहूं कितने का है। जैसे आपको 5 केजी राइस का दाम पता करना है कि 5 किलो चावल कितने रुपए का पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, आप ये पता करोगे कि 1 किलो चावल कितने का है। पता चला 1 किलो चावल है 30 रुपीज़ का, तो 5 किलो लेना है तो 30 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आ जाएगा 150, यानी टोटल जो 5 किलो चावल है वो 150 रुपीज़ का पड़ेगा। कैसे हमने निकाला, 1 केजी राइस का दाम क्या है और टोटल कितना केजी हम ले रहे हैं, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 किलो जगरी का जो दाम है और जगरी का टोटल वेट, अब ये रॉक्सी के वेट के बराबर है तो रॉक्सी का वेट यहाँ रख दिया, क्योंकि जगरी तो पहले हम खरीदेंगे तब डोनेट करेंगे ना। कितना किलो खरीदेंगे इसके लिए तो हमको रॉक्सी का वेट करना पड़ेगा कि रॉक्सी का वजन कितना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। मेक नेसेसरी एंड रीजनेबल अजम्पशन फॉर द अननोन्स एंड फाइंड द आंसर। तो पहला काम हमने क्या किया, अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन डेवलप कर लिया, यानी वो फॉर्मूला क्या बनेगा जिसके थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे। फिर जो चीज़ें हमको नहीं पता है लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, जैसे रॉक्सी का वेट हो गया, 1 किलो जगरी का वेट हो गया, स्टू वाले केस के अंदर स्टू का वेट क्या है, 1 किलो गेहूं का वेट क्या है, ये नेसेसरी वैल्यू है, ये तो चाहिए ही होगा हमको। तो हमको नेसेसरी यानी वो चीज़ें जो कि ज़रूरी है, और रीजनेबल अजम्पशन करना है, यानी अपने से कोई चीज़ अज्यूम कर लो। रॉक्सी का वेट, स्टू का वेट, 1 किलो जगरी कितने रुपए की पड़ेगी, 1 किलो गेहूँ कितने का पड़ेगा, अपने से कुछ अज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो भी अजम्पशन आप करो वो रीजनेबल हो। ऐसा नहीं कि रॉक्सी का वेट आपने अज्यूम कर लिया 500 केजी, या 1 किलो जगरी का दाम आपने 1000 रुपये कर दिया, तो जगरी इतने रुपए की नहीं मिलती। तो एक रफ सा आइडिया आपको लेना है, नहीं मालूम तो दुकान जाके आप उसका आइडिया ले सकते हो कि भैया जगरी कितने रुपए की है, 1 किलो गेहूँ कितने का है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसका रीजनेबल एजम्पशन आपको करना है, जो अननोन है नहीं पता, और फिर आंसर आप फाइंड आउट करो। रिमेंबर रॉक्सी इज़ 13 ईयर ओल्ड। अब याद रखना रॉक्सी 13 ईयर ओल्ड है तो उसका वजन 100 किलो ना कर देना, एंड स्टू इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। इसी हिसाब से आपको वेट एज्यूम करना है। तो अब लिखोगे एज्यूमिंग रॉक्सीज वेट टू बी 45 केजी एंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ जगरी टू बी ₹70। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं रॉक्सी का वेट 45 केजी मान ले रहे हैं और 1 किलो जगरी का दाम 70 रुपीज़ मान ले रहे हैं। द वर्थ ऑफ डोनेटेड जगरी कितना हो जाएगा ये हमने देखा था, रॉक्सी का जो वेट है मल्टीप्लाई बाई 1 किलो जगरी का दाम, तो आ जाएगा ₹3150। इसी तरीके से एज्यूमिंग स्टूज वेट टू बी 50 kg एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट टू बी ₹50, द वर्थ ऑफ डोनेटेड व्हीट इज, कितने रुपए का गेहूं डोनेट करना पड़ेगा, तो स्टू का जो वेट है और 1 किलो गेहूं कितने का है मल्टीप्लाई कर दिया,
तो है ₹2500। तो ऐसे वैल्यूज निकालनी है। द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग गुड्स इक्वल टू द वेट ऑफ पर्सन कॉल्ड तुलाभार और तुलाभारम इज क्वाइट ओल्ड एंड स्टिल फॉलोड इन मेनी प्लेसेस इन सदर्न इंडिया। तो किसी पर्सन के वेट के बराबर कोई चीज़ ऑफर करना, डोनेट करना, दान करना, ये एक प्रैक्टिस है, प्रथा है जो कि बहुत पुरानी है और अभी तक फॉलो किया जाता है सदर्न इंडिया के अंदर, यानी इंडिया के साउथ वाले रीजन के अंदर अभी भी ये चीज़ें की जाती हैं कि लोगों के वजन के बराबर चीज़ें डोनेट की जाती हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ भक्ति, ये एक भक्ति का सिंबल है, यानी भक्ति की निशानी है। भक्ति का मतलब होता है सरेंडरिंग वन सेल्फ, अपने आप को समर्पित करना। अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो भक्ति की वजह से ऐसा किया जाता है, या फिर एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड मतलब किसी चीज़ का थैंक्स करना, तो एक तरह से शुक्रिया करने की निशानी है। मान लो कुछ अच्छा हुआ आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, तो आपने डिसाइड किया कि भैया इस बंदे के वजन के बराबर मैं ये चीज़ डोनेट करूँगा। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द कम्युनिटी, अब जब दान किया जाएगा तो वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको मिलेगा, तो इस तरह से कम्युनिटी को सपोर्ट भी मिल जाता है। रॉक्सी वंडर्स, इंस्टेड ऑफ जगरी इफ़ वी यूज़ ₹1 कॉइन, हाउ मेनी कॉइन्स आर नीडेड टू इक्वल माई वेट। अब रॉक्सी सोच रही है जगरी के बजाय अगर ₹1 का सिक्का डोनेट किया जाए तो मेरे वज़न के बराबर ₹1 के कितने सिक्के आएंगे, ये वो जानना चाह रही है। मतलब एक तरफ रॉक्सी को बैठा दिए तराजू में, दूसरे तरफ ₹1 का सिक्का रखते जा रहे हैं, रखते जाओगे ₹1 का सिक्का, तो जब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी जितने सिक्के आपने रखे हैं वो रॉक्सी के वज़न के बराबर हो जाए, तो देखो कितने सिक्के आपने रखे थे, एक एक रखते जाओ, काउंट करते जाओ, तो कितने सिक्के आपको तराजू पे रखने पड़े कि वो रॉक्सी के वेट के बराबर हो गया टोटल। हाउ कैन वी फाइंड आउट, कैसे हम पता करेंगे। फॉर द क्वेश्चंस लाइक दीज यू कैन कंसीडर फॉलोइंग स्टेप्स सजेस्टेड बिलो। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो कि नीचे आपको बताए गए हैं। पहली चीज़ क्या है, गेसिंग। एक तो आप गेस कर लो, अंदाज़ा लगा लो। मेक एन इंस्टिंक्टिव मतलब क्विक गेस ऑफ व्हाट द आंसर कुड बी विदाउट एनी कैलकुलेशन। एक तो ये कि सिंपल गेस कर लिया तुरंत, क्या मुझे लगता है कि इतने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, सिंपल एक अंदाज़ा मार दिया। एक चीज़ तो ये है, ऐसा कर सकते हो। दूसरी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग यूजिंग एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम कैलकुलेशन करें। कैसे कैलकुलेशन करें, एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके, यानी एस्टिमेट लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि हाँ ये इसके बराबर होगा, वैसे होगा, कैलकुलेशन करके फिर एक अप्रॉक्सीमेट लगभग हमको वैल्यू मिल जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। अभी हम करेंगे कैसे, स्टार्टिंग में हमको एग्जाम्पल करके दिखाया था, वही जगरी और वीट वाला, वहाँ जो स्टेप्स हम कर रहे थे वही चीज़ें यहाँ भी करनी होंगी। पहली चीज़ क्या कर रहे थे, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स अमंग द क्वांटिटीज़ दैट आर नीडेड टू फाइंड द आंसर। जिन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आंसर निकालने के लिए, उनके बीच का रिलेशन क्या है, यानी वो कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे जिससे आपका आंसर निकलेगा। एक तो ये बात हो गई। फिर सेकंड चीज़ क्या है, मेक रीजनेबल अजम्पशन अप्रॉक्सीमेशन इफ़ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल। अब जिन क्वांटिटीज़ की वैल्यू आपको चाहिए अगर वो अवेलेबल नहीं है, जैसे ₹1 के सिक्के का वज़न क्या है अगर आपको नहीं मालूम, रॉक्सी का वज़न आपको नहीं मालूम, तो फिर आपको क्या करना है, अजम्पशंस करना है, अपने से कुछ मान लेना है, और अप्रॉक्सीमेशन यानी एक लगभग सी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। थर्ड चीज़ क्या है, कंप्यूट एंड फाइंड द आंसर। तो जो वैल्यू आपने अज्यूम की, मानी, उसको उस फॉर्मूले के अंदर रख दो, उस रिलेशन के अंदर रख दो, एंड चेक हाउ क्लोज योर गेस वॉज। और देखो आपका जो गेस था, स्टार्टिंग में आपने पहले गेस किया था बिना कोई कैलकुलेशन के, तो वो जो आपने गेस किया था वो, और यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपने किया है एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके, देखो वो वैल्यू कितनी क्लोज है। वुड द नंबर ऑफ कॉइन्स बी इन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स और इवन मोर। तो कितने सिक्के रखने पड़े होंगे, यानी ₹1 का सिक्का कितना रखें तराजू पे कि उसका वज़न रॉक्सी के वज़न के बराबर हो जाए। तो ऐसे अंदाज़ा आप लगा सकते हो। आपको लगता है कि हाँ 200-300 सिक्के लगेंगे, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 सिक्के रखने पड़ेंगे, या 1 लाख 2 लाख सिक्के रखने पड़ेंगे, करोड़ रखने पड़ेंगे, कुछ भी अंदाज़ा आप लगा सकते हो। मेक एन इंस्टिंक्टिव गैस, तो तुरंत आपको गैस करना है। तो एक तो ये हो गया, गैस वाला हो गया। अभी मैं प्रॉपर आपको लिख के दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी यहाँ जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो एक तो गेस करना है, फिर दूसरा हमको क्या करना है, फाइंड द आंसर बाय मेकिंग नेसेसरी एंड रीजनेबल अजम्पशंस एंड अप्रॉक्सीमेशंस फॉर द अननोन्स। तो वही सेकंड वाला जो पॉइंट है वही वाला काम हमको करना है। रिमेंबर वी आर नॉट लुकिंग फॉर एन एग्जैक्ट आंसर बट अ रीजनेबली क्लोज एस्टिमेट। अब ये बात याद रखना, हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए कि बिल्कुल ₹1 का सिक्के का एग्जैक्ट वजन ले रहे हो और रॉक्सी का एकदम एग्जैक्ट वजन ले रहे हो कि कितना किलो कितना ग्राम, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। एक मोटा मोटा आइडिया आपको लेके वैल्यू निकालना है। हम चाह रहे हैं कि एक ठीक ठाक आइडिया हमको मिल जाए, एक क्लोज एस्टिमेट तक पहुंच सकें, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे करीब पहुंच सकें। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पॉइंट डेसिमल लेके नहीं चलना है। यहाँ एक चीज़ आपको दी है, हाउ अबाउट मेजरिंग टू फाइंड आउट द वेट ऑफ अ ₹1 कॉइन।
तो कितने 1 रुपए के सिक्के रखने पड़ेंगे, उसके लिए हमको 1 रुपए के सिक्के का वजन भी पता करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो क्यों ना 1 रुपए के सिक्के का वजन हम कर लें, तराजू से मेज़र कर लें। तो 1 रुपए के सिक्के का जो वेट होता है वो लगभग 3 ग्राम्स होता है। देखो कौन सा सिक्का आप यूज़ कर रहे हो, अलग अलग ईयर में अलग अलग जो कॉइन्स हैं वो इशू किए गए हैं। पहले थोड़ा वेट ज़्यादा होता था, अब कम हो गया, ठीक है। तो कौन सा सिक्का आप ले रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। फिर उस सिक्के की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी है। जैसे यहाँ जो मैंने लिखा है 3 ग्राम, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग था, तो डेसिमल वाला पार्ट हटा दिया क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि एकदम एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हमको चीज़ों के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके सॉल्व करना है। तो 1 रुपी कॉइन को मैंने तराजू पे रखा तो दिखाया 3 ग्राम, तो ये मैं कंसीडर करके सॉल्व करूँगा। अभी उल्लू भाई क्या कह रहे हैं ज़रा देखते हैं। इनिशियली योर गेसेस में बी वेरी फार ऑफ फ्रॉम द आंसर एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। अब स्टार्टिंग में जब चीज़ों को आप गेस करोगे तो हो सकता है जो एक्चुअल हमारा आंसर है उससे बहुत दूर गेस निकल जाए आपका, मतलब कहाँ अंदाज़ा लगा रहे हो कहाँ एग्जैक्ट वैल्यू है, काफ़ी दूरी है इनमें। एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन, टेंशन की बात नहीं है, ये फाइन, अभी तो अपने गैसिंग स्टार्ट की है। यू विल गेट बेटर एट इट लाइक एज यू डू इट ऑफन इन द डिफरेंट सिचुएशन। तो जैसे जैसे आप चीज़ों का गैस लगाने लगोगे तो आपको आइडिया मिलता चला जाएगा, तो आप और बेहतर होते जाओगे। जैसा कि और चीज़ों में आपने वर्क किया होगा तो आप और बेहतर हो गए होगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, गैसिंग में भी आप बेहतर हो जाओगे। गैसिंग एंड एस्टिमेटिंग कैन बिल्ड इंट्यूशन अबाउट नंबर्स एंड वेरियस क्वांटिटीज़। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमको गैस क्यों कराया जा रहा है, भाई सिंपल कैलकुलेट कर लो, क्या तुक्का लगाना उसमें। तो ये जो गैसिंग है और जो एस्टिमेशन है ये आपका इंट्यूशन डेवलप करेगा नंबर्स के बारे में और अलग अलग क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी चीज़ें देख के उनके बारे में आप आइडिया लगा पाओगे। गैसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप कभी कपड़ा लेने जाओ दुकान पे या कोई जूता वगैरह लेने जा रहे हो तो दुकान वाले को आइडिया रहता है, वो आपका पैर देख के बता दे कितने नंबर का जूता लगेगा। या कपड़ा लेने जा रहे हो, टी शर्ट ले रहे हो, शर्ट ले रहे हो, दुकान वाला देख के बता देगा आपको ये वाला नंबर लगेगा। अगर उसको बिल्कुल आइडिया ना होता तो एक एक साइज़ वो नाप रहा है, उसमें टाइम लगेगा। चलिए जो हमारा क्वेश्चन था अब उसको हम करते हैं। तो पहली चीज़ तो हम गैस करते हैं, यहाँ पर हमारा गैस क्या होगा, लगाओ अब गैस। आपको क्या लगता है कितने 1 रुपए के सिक्के का जो वज़न है वो रॉक्सी के वज़न के बराबर होगा? तो मुझे लगता है 10,000, 10,000 1 रुपए के सिक्के का जो वज़न है वो रॉक्सी के वज़न के बराबर होगा। ये मैंने गैस कर लिया, आप गैस कोई भी कर सकते हो। अब हम कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, हमको रिलेशन डेवलप करना है, यानी वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। अब रिलेशन डेवलप करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके कि हमको करना क्या पड़ेगा। जैसे मान लो आपने एप्पल लिया, 1 kg एप्पल आपने खरीदा और हर एक एप्पल का जो वेट था वो लगभग 200 ग्राम था। तो बताओ 1 किलो के अंदर कितने एप्पल मिले होंगे। देखो यहाँ पर वैल्यू केजी में दी, यहाँ ग्राम में दी है। 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के, यानी 1000 ग्राम हमने एप्पल लिया। एक एप्पल का वज़न है 200 ग्राम। कितने एप्पल होंगे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना एप्पल हमने लिया है उसका टोटल वेट कितना है डिवाइडेड बाई एक एप्पल का जो वेट है। ये 2 0 चला गया, 2 0 चला गया, 2 1 2, 2 5 10, तो आ जाएगा 5। यानी 1 किलो के अंदर 5 सेब आपको मिलेंगे 200 ग्राम्स के। 200 ग्राम का एक एप्पल है, ऐसे 5 एप्पल ले लोगे तो आ जाएगा 1000 ग्राम, जो कि होता है 1 kg। तो क्या करना पड़ा हमको, टोटल वेट ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाई हर एक एप्पल का जो वेट है। तो इससे पता चल गया कितने एप्पल की ज़रूरत पड़ेगी। यही चीज़ तो यहाँ पर भी हो रही है कि रॉक्सी के वेट के बराबर 1 रुपए के सिक्के रखने हैं, तो रॉक्सी का जो वेट है वो ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 रुपए के सिक्के का जो वेट है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 1 रुपए के सिक्के कितने ज़रूरत पड़ेगी, यानी डिवीजन करना पड़ा। ये समझ गए। अब यहाँ से हम रिलेशन लिखेंगे। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स नीडेड, कितने कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इक्वल होगा रॉक्सीज वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ अ 1 रुपी कॉइन। 1 रुपए कॉइन का जो वज़न होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितने कॉइन है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमको रॉक्सी का वेट नहीं पता, 1 रुपए के सिक्के का क्या वज़न है ये हमको नहीं पता, दोनों चीज़ें हमको नहीं पता। तो हम यहाँ पर एजम्पशंस करेंगे। एज्यूमिंग रॉक्सीज वेट इक्वल 45 kg, तो हमने 45 kg रॉक्सी का वज़न एज्यूम कर लिया। अब 1 रुपी कॉइन का वेट क्या होगा, तो उसको 1 रुपए के सिक्का रख के आप मेज़र कर सकते हो, नहीं तो इंटरनेट से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ भी हम ले लेंगे। अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ अ 1 रुपी कॉइन ये होता है लगभग 3 kg का, बल्कि अप्रॉक्सीमेट के लिए इक्वल का साइन नहीं यूज़ करते, हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। तो ये लगा देते हैं। तो वो 3 स्टेप जो हमको करने थे उसमें से 2 स्टेप हमने कर लिया। यहाँ पर हमने रिलेशन डेवलप कर लिया, यहाँ पर चीज़ें एज्यूम कर ली, एस्टिमेट कर लिया।
अब तीसरी चीज़ क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है आपको और आंसर निकाल लेना है। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स नीडेड, ये इक्वल हो जाएगा रॉक्सी का वेट जो हमने एज्यूम किया है 45 kg, लेकिन हम ग्राम से इसको बदलेंगे क्योंकि 1 रुपी कॉइन का जो वेट है वो ग्राम्स में है। कैलकुलेशन करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए, तो आप लिख देना 45,000 ग्राम्स। 45 kg है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 45,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 ग्राम। 15 3 45 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 15,000, यानी 15,000 1 रुपए के सिक्के का जो टोटल वेट होगा वो रॉक्सी के वेट के बराबर होगा। ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। पहली चीज़ जो हमको गैस करनी थी वो हमने कर लिया, यहाँ से कैलकुलेट करके हमने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल ली, लगभग वैल्यू निकाल ली। अब देखो जो हमने गैस किया था वो ठीक ठाक करीब ही है, मतलब बहुत दूर गैस हमारा नहीं था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका गैस बिल्कुल ही अजीब हो, आपने 1 लाख कह दिया, या कुछ लोग कहेंगे कि 1000, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है ना। कोई 1000 गैस कर रहा और वैल्यू आ रही 15,000, वैल्यू 15,000, अब किसी का गैस है 1 लाख, कोई कह रहा है कि 10 लाख सिक्के लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी आपको इतना आइडिया नहीं है, धीरे धीरे आप चीज़ों का आइडिया ले लोगे। तो यहाँ से 1 रुपए के सिक्के का आपको आइडिया लग गया कि अगर 15,000 टू 1 रुपए के सिक्के हम लें तो उसका वेट लगभग 45 kg बनता है। अब अगर इसी जगह आपसे कह दिया जाए कि 5 रुपी का कॉइन है या 10 रुपी का कॉइन है, तो आप सोचोगे 5 रुपी का कॉइन तो 1 रुपए से थोड़ा भारी ही होता है, तो यहाँ पर और कम रिक्वायर होंगे, हो सकता है चलो 8,000 लगभग रिक्वायर होंगे, या 10 रुपए का कॉइन और भारी होता है तो वहाँ 5,000 का एजम्पशन हमने कर लिया। तो अब आगे का जो एजम्पशन है वो आपका काफ़ी सही हो जाएगा। अब स्टू ने पूछा व्हाट इफ़ यू यूज़ 5 रुपी कॉइन्स और 10 रुपी नोट इंस्टेड, अगर हम 5 रुपए के सिक्का यूज़ करें तो 10 रुपए की नोट यूज़ करें तो नोट तो सिक्के से और हल्की ही होगी, यानी ढेर सारी और नोट चढ़ेगी। हाउ मच मनी कुड इट बी, तो अब कितना मनी रिक्वायर होगा। यहाँ भी आपको वैसे ही करना है, मेक एन इंस्टिंक्टिव गेस फर्स्ट, देन फाइंड आउट, मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशन अबाउट द अननोन डिटेल एंड फाइंड द आंसर। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, पहले हम गेस लगाएंगे कि 5 रुपए के सिक्के कितने ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 रुपए के हमको 15,000 सिक्के लेने पड़े थे। अब यहाँ पर हम 5 रुपी का कॉइन ले रहे हैं, थोड़ा भारी होगा, तो एक अंदाज़ा मैं ले लेता हूँ कि मुझे लगता है 8,000 कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे ध्यान देना, पूरी चीज़ आपसे क्या पूछी है, आपसे पूछा है कितना मनी। तो अगर 8,000 सिक्के की ज़रूरत पड़ रही है, एक सिक्का 5 रुपए का है, तो टोटल मनी कितने का होगा, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 8,000 सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी, एक सिक्का 5 रुपए का है, तो टोटल पैसा कितना बनेगा, 8 5 40, आ जाएगा 40,000। यानी रॉक्सी के वज़न के बराबर अगर 5 रुपए के सिक्के रखें तो लगभग 40,000 रुपये जब तराजू पे रखेंगे तो उसका वज़न रॉक्सी के वेट के बराबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स नीडेड क्या हो जाएगा, रॉक्सीज वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। रॉक्सी के वेट हमने एज्यूम किया 45 kg, अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपए के सिक्के का जो लगभग वज़न होता है वो होता है 6 ग्राम्स। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू बताऊँ तो 6.7 ग्राम्स ये होता है, लेकिन हमको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है तो हमने 6 ग्राम ले लिया। ऐसी वैल्यू जिससे हमारा सॉल्व करना आसान हो जाए वो वैल्यू मैंने उठा ली। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन नीडेड, कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी पहले हम ये निकाल लेते हैं। रॉक्सी का वेट है 45 डिवाइडेड बाई 6, लेकिन 45 kg है ना, तो 3 0 और बढ़ा दो, 45,000। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी 7,500, यानी 7,505 रुपए के सिक्के का जो टोटल वेट है वो रॉक्सी के वज़न के बराबर होगा। हमसे पूछ रहा कितना मनी चाहिए होगा। जब 1 रुपए का सिक्का था तो हर सिक्के की वैल्यू 1 रुपए थी, तो जितने सिक्के उतना रुपए ये बन जा रहा था। यहाँ पर हर एक सिक्का 5 रुपए का है, तो अगर 7,500 कॉइन की ज़रूरत है तो कितना रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लाइन भी आप ऐड कर देना इसमें, क्योंकि मनी का पूछा है। मनी नीडेड टू इक्वल रॉक्सीज वेट, ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7,500, तो आ जाएगा ₹37,500। तो हमने गेस क्या लगाया था कि 8,000 सिक्के आएंगे, हर सिक्का 5 रुपए का है, तो टोटल वैल्यू 40,000 की आएगी। कैलकुलेशन से हमारा 37,500 आ गया। तो मेरा जो एजम्पशन था वो काफ़ी क्लोज था। पहले एजम्पशन में काफ़ी डिफरेंस था, मैंने 10,000 एज्यूम किया था, 15,000 आया था। लेकिन अब देखो एक आइडिया मिल गया, तो आगे की वैल्यूज़ का मैंने एजम्पशन और क्लोज दे दिया। अब इसी तरीके से 10 रुपी नोट का निकालेंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं इसी में चेंज करा देता हूँ। तो 10 रुपए की एक नोट लेनी है, उसका वेट लगभग 1 ग्राम होगा। अब इससे छोटा तो डेसिमल वाला आ जाएगा, तो वहाँ एकदम डेसिमल में नहीं जाते हैं, एक रफ सा आइडिया ले लेते हैं 1 ग्राम का। अच्छा, पहले हमको गेस करना था, तो रॉक्सी का वेट है 45, तो वज़न हल्का हो गया ना, मतलब ज़्यादा नोट रखनी पड़ेगी।
हो सकता है 20,000 नोट रखनी पड़े और हर नोट 10 रुपए की है, यानी 2 लाख। एक मैंने गेस कर दिया, ठीक है, कि मुझे इस बार लगता है कि 2 लाख रुपए बनेंगे। नंबर्स ऑफ 10 रुपी नोट्स नीडेड इक्वल होगा रॉक्सीज वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ अ 10 रुपी नोट। एक 10 रुपए की नोट का जो वजन है उससे डिवाइड कर देंगे। रॉक्सी के वेट तो वही चलो लेके चलते हैं 45 kg। अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ अ 10 रुपी नोट, ये ले लेते हैं हम 1 ग्राम। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स नीडेड, 10 रुपए की कितनी नोट की ज़रूरत पड़ेगी ये हम कैसे निकालेंगे। रॉक्सी का जो वेट है 45,000 ग्राम्स डिवाइडेड बाई एक तो 10 रुपए की नोट का जो वेट है जो कि होता है 1 ग्राम, तो यहाँ से आ जाएगा 45,000, यानी 45,000 10 रुपये की नोट की ज़रूरत पड़ेगी। उसको तराजू पे रखना पड़ेगा, लेकिन 45,000 तो नोट होगी, हर एक नोट 10 रुपए की, यानी उसकी वैल्यू 10 की है। मनी नीडेड टू इक्वल रॉक्सीज वेट, ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 45,000, तो आ जाएगा ₹4,50,000। तो रॉक्सी के वेट के बराबर अगर 10 रुपए की नोट रखते जाएं तराजू पे तो उसका वजन के बराबर होने में 4,50,000 रुपये बनेंगे। तो ये वैल्यू आ गई, इस तरीके से हमको निकालना है। देखो सारी चीज़ें मैंने कितना क्लियरली आपको मेंशन करके बताई ना, इसी तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेन करने में वीडियो बड़ी हो जाएगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर वीडियो बड़ी बन जाती है। देखो या तो चीज़ें हमें हवा में पढ़ाता जाऊँ, उससे वीडियो शॉर्ट हो जाएगी, और अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वीडियो भले ही थोड़ी सी बड़ी बन जाए लेकिन सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। बाय द वे मैं रिवीजन वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसके अंदर नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वहाँ पर चीज़ें और थोड़ी फास्ट हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। Stu says when I become an adult I would like to donate notebooks worth my weight every year. Stu ने कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपने वजन के बराबर जो नोटबुक है उसको हर साल मैं डोनेट करूंगा। रॉक्सी ने कहा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आई विल डू अन्नदान, यानी ऑफरिंग ग्रेन्स और मील, खाना देना या फिर अनाज वगैरह देना, तो ये करूंगा वर्थ माई वेट एवरी ईयर, हर साल मैं अपने वजन के बराबर अन्नदान करूंगी। हाउ मेनी पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ दीज ऑफरिंग इन अ ईयर, तो हर साल कितने लोगों को फायदा होगा इस ऑफरिंग से, ये जो दान किया जाएगा उससे। अगेन गेस फर्स्ट बिफोर फाइंडिंग आउट, तो यहाँ भी आप पहले गेस करो और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालो। तो पहले Stu वाला हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम गेस करेंगे तो Stu क्या दे रहा है, नोटबुक दे रहा है अपने वजन के बराबर। Stu का वेट हम चलो 50 किलो अगर मान लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, एक अंदाज़ा लगाते हैं। मुझे लगता है 100 नोटबुक उसको देनी पड़ेगी, ये मेरा गैस है। 100 नोटबुक्स ये देगा, ये 100 लोगों को फ़ायदा होगा, हर एक को एक एक नोटबुक देगा तो 100 लोग को इससे फ़ायदा होगा। ये गैस हो गया। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, वही फॉर्मूला हमारा लगेगा, नंबर पूछ रहा है ना कितनी नोटबुक, तो Stu का जो वेट है डिवाइडेड बाई एक नोटबुक का जो वेट है, तो उससे पता चल जाए कितनी नोटबुक देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ नोटबुक ये इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ Stu डिवाइडेड बाई वेट ऑफ अ नोटबुक। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब अजम्पशन करेंगे, Stu का वेट कुछ मान लेंगे, नोटबुक का वेट कुछ मान लेंगे, या आपके घर वेइंग मशीन हो तो अपनी नोटबुक रख के नाप लो कितना वजन आता है, ना तो सिंपल एक आइडिया ले सकते हो, एजम्पशन ले सकते हो। एज्यूमिंग Stu's वेट, Stu का वेट हम 50 kg मान लेते, ऊपर भी हमको ऐसे ही दिया हुआ था तो वही ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ अ नोटबुक, अब जो नोटबुक होती है वो अलग अलग साइज़ की आती है, कितने पेज की आप ले रहे हो, किस क्वालिटी की ले रहे हो। जैसे मेरे पास जो है उसका वेट मुझे लगता है कि लगभग 400 ग्राम्स होगा। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स नीडेड ही कितना हो जाएगा, Stu का जो वेट है 50 kg है ना, ग्राम्स में बदल लो तो 50,000 ग्राम्स आ गया। एक नोटबुक का जो वेट है 400 ग्राम्स आ गया, 2 जीरो यहाँ चला गया, 2 जीरो यहाँ चला गया, 500 को 4 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 125। तो 125 नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी उसको डोनेट करने के लिए। तो अगर एक नोटबुक वो एक बंदे को दे रहा है तो 125 लोग उससे बेनिफिट होंगे। अब चलिए रॉक्सी का निकाल लेते हैं, इसी में मैं चेंज करा देता हूँ। रॉक्सी को अगर हम मान लो ग्रेन्स देना है, अनाज देना है, अगर 1 किलो अनाज सबको देना है तो गैस है हमारा 45। अभी 45 कैसे गैस किया भाई, देखो अनाज देना है तो मान लेते हैं कि 1 किलो अनाज सबको देंगे, रॉक्सी का वजन 45 kg मान लेंगे, तो यहाँ से हमारी तुरंत वैल्यू आ गई। अब यही चीज़ कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। ये चीज़ें इतनी सिंपल थी कि हमने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया, वही एग्जैक्ट वैल्यू ही अंदाज़ा लगा ली। अब मान लो रॉक्सी एक एक पैकेट अनाज का, कोई भी अनाज हो सकता है, गेहूँ चावल, वो लोगों को दे रही है, तो हमको ये पता करना है कि कितना पैकेट वो देगी। जितने पैकेट बनेंगे हर एक पैकेट एक एक लोग को देगी, तो उससे पता चल जाएगा कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कितने पैकेट ग्रेन के होंगे, तो इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ रॉक्सी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ 1 पैकेट। अब रॉक्सी का वेट हम 45 kg मान लेते हैं। वेट ऑफ 1 पैकेट ऑफ ग्रेन, एक पैकेट अनाज का हम ये मान रहे हैं कि वो 1 kg का है। नंबर ऑफ पैकेट्स नीडेड, ये क्या हो जाएगा,
रॉक्सी का जो वेट है डिवाइडेड बाई एक पैकेट का जो वेट है 45 kg डिवाइडेड बाई 1 kg आ जाएगा 45 पैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, एक पैकेट 1 किलो का है, 45 kg रॉक्सी का वेट है तो 45 पैकेट्स बनेंगे। तो अगर एक एक पैकेट सबको दे रही है तो 45 लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो यही हमने गैस भी किया था, दोनों मैच कर गया। रॉक्सी एंड स्टू ओवरहर्ड समवन सेइंग, रॉक्सी स्टू ने किसी को कहते हुए सुना, वी डिड पद यात्रा फॉर अबाउट 400 किलोमीटर टू रीच दिस प्लेस, वी अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग। तो किसी को ये कहते हुए उन्होंने सुना कि हमने लगभग 400 किलोमीटर की पद यात्रा की, यानी पैदल यात्रा की यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज सुबह ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हाउ लॉन्ग अगो वुड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, तो कितने टाइम पहले उन्होंने जर्नी स्टार्ट की होगी, ये आप बताओ। फाइंड आंसर्स बाय मेकिंग नेसेसरी assumptions एंड अप्रॉक्सीमेशंस, डू गेस फर्स्ट बिफोर कैलकुलेटिंग टू चेक हाउ क्लोज योर गेस वॉज। तो 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा की गई है ना, कितने दिन लगा होगा, तो एक अंदाज़ा लगाते हैं, 10 दिन लगा हो सकता है। गेस तो अपने से कुछ भी लगा सकते हो जो आपको लग रहा है, तो गेस है अपना 10 डेज, 10 दिन लगे होंगे। अब रिलेशन हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की गई और कोई बंदा एक दिन में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो कितने दिन में वो 100 किलोमीटर चल जाएगा। 100 को 20 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 5, यानी रोज़ाना 20 किलोमीटर चल रहा है, 5 दिन वो चलेगा, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ऐसा ही क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर भी दिया है कि 400 किलोमीटर की दूरी तय की गई, एक दिन में कितना चले होंगे, ये अगर कुछ हम अपने से अज्यूम कर लें तो हमको पता चल जाएगा कितना दिन उनको आने में लगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, कितने टोटल डिस्टेंस की पदयात्रा की गई डिवाइडेड बाई एक दिन में कितने डिस्टेंस कवर की गई। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रीच दिस प्लेस, यहाँ पहुँचने में कितने दिन लगेंगे, तो इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल कितनी दूरी तय की गई डिवाइडेड बाई एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर की गई, डिस्टेंस कवर्ड पर डे। अब टोटल डिस्टेंस कवर तो हमको दिया है कि 400 किलोमीटर की दूरी तय की गई, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर की गई ये हमको नहीं पता, तो अपने से हम कुछ गेस कर लेंगे। एज्यूमिंग डिस्टेंस कवर्ड पर डे, एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 25 किलोमीटर। तो नंबर ऑफ डेज ये इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है 400 किलोमीटर की, और डिस्टेंस कवर पर डे, एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर की गई, तो आप लिखोगे 25 किलोमीटर पर डे। तो 400 को 25 से डिवाइड करोगे आएगा 16 डेज। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ लॉन्ग अगो वुड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, तो 16 दिन लगा उनको आने में, यानी 16 दिन पहले उन्होंने जर्नी स्टार्ट की होगी। हैंस दे हैड स्टार्टेड देयर जर्नी 16 डेज अगो, इसीलिए उन्होंने 16 दिन पहले जर्नी स्टार्ट की होगी। रोज़ाना 25 किलोमीटर चलते गए, 16 दिन के अंदर उन्होंने 400 किलोमीटर की पद यात्रा कर ली। अब यहाँ पर एजम्पशन आप क्या करो, उसी हिसाब से वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ जूम किया कि एक दिन में वो 25 किलोमीटर चल रहे हैं, अगर आप मान रहे हो कि नहीं हमको लगता है वो 20 किलोमीटर चल रहे होंगे, तो 20 दिन लग जाएगा उनको। ठीक है, तो आंसर उसी हिसाब से चेंज होगा जो एजम्पशन आप कर रहे हो। अब यहाँ पर टीचर के लिए नोट है, तो मैंने पढ़ लिया, समझ लिया क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पद यात्रा के बारे में थोड़ा आप जान लो। पद यात्रा इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एज पार्ट ऑफ अ रिलीजियस और स्पिरिचुअल परस्यूट। तो पद यात्रा एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, यानी बहुत ज़माने से इसको किया जा रहा है, ऐसी प्रथा है। यहाँ पर लंबी लंबी दूरी को चल के तय किया जाता है। तो ये धर्म और स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट होता है, एक परस्यूट है, यानी कोई धार्मिक मान्यता या कोई धार्मिक टारगेट को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। People across religion in our country observe similar forms of pilgrimage or spiritual walking, although they may have different names or purposes. तो अलग अलग धर्म के लोग अपने कंट्री के अंदर वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, यानी ये ऐसा करते हैं। इसी तरीके का पिलग्रिमेज, यानी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, तो अक्सर लोग कहते हैं थोड़ा पैदल चल के जाएंगे, मतलब इसी तरीके की स्पिरिचुअल वॉकिंग की जाती है। इनके नाम अलग हो सकते हैं, पर्पज़ अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अलग अलग धर्मों में हमको देखने को मिलता है। सम ऑफ द पिलग्रिमेजेस, तो कुछ जो तीर्थ यात्रा होती है उसमें आपको दिया, जैसे अजमेर शरीफ दरगाह ज़ियारत, यहाँ लोग जाते हैं। पंढरपुर वारी, कांवड़ यात्रा, इसमें भी क्या होता है, पैदल चल के जाते हैं कि नहीं। सबरीमाला यात्रा, सम्मेद शिखर जी यात्रा, लुम्बिनी टू सारनाथ यात्रा। ठीक है, तो इस तरह कई सारी यात्राएं हैं जिनको अक्सर पैदल चल के पूरा किया जाता है। बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉकिंग। अब जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हो गया, बस हो गई, कार हो गई, जब ये इतना नहीं था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाया करते थे। कभी कभी जो मर्चेंट्स हैं, यानी जो व्यापारी हैं, सेजेस, संत वगैरह और स्कॉलर्स हो गए, जो धार्मिक लोग होते हैं, वॉक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड रिवर। तो हज़ारों किलोमीटर की दूरी है तय करते थे। अब यहाँ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन सर्कम नेविगेट, कितनी बार एक बंदा सर्कम नेविगेट का मतलब होता है गो अराउंड द वर्ल्ड,
पूरी दुनिया का चक्कर लगाना, जहाँ से चला था घूम के वापस वहाँ पहुँच जाए, ये होता है सरकम नेविगेट। तो कितनी बार कोई बंदा सरकम नेविगेट कर सकता है द अर्थ का इन दियर लाइफ टाइम, उसकी पूरी ज़िंदगी में, इफ़ दे वॉक नॉन स्टॉप, अगर नॉन स्टॉप चले जाएं तो कितने चक्कर दुनिया के लगा लेगा वो पूरी ज़िंदगी में। कंसीडर द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ एज 40,000 किलोमीटर। अब अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय की जा रही है उसको हम मान लेते हैं 40,000 किलोमीटर। तो इसको आप कैलकुलेट करो। तो चलिए एक एक चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? देखो, पहली बात तो हम ये एज्यूम करेंगे कि उसका जो लाइफ टाइम है, पूरी ज़िंदगी, वो कितने साल की है। जैसे मान लेते हैं वो 70 साल जिया, तो एक दिन में वो कितना चल पाएगा अगर वो चलता जाए लगातार, इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। अब जैसा कि वो कह रहा है कि नॉन स्टॉप वो चलता चला जा रहा है, तो एक एवरेज स्पीड अगर हम लें तो 1 घंटे के अंदर वो 5 किलोमीटर चल जाएगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 24 घंटे के अंदर, यानी एक दिन के अंदर वो कितना किलोमीटर चल पाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाई 5, तो एक दिन का हो गया। एक साल का पूछे तो 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 365 डेज़ के अंदर वो कितना चलेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी कि एक साल में वो कितना किलोमीटर चलेगा। अब 70 साल वो ज़िंदा रहा तो उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 साल में टोटल वो कितनी दूरी चलेगा वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक चक्कर लगाने में 40,000 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो टोटल वो पूरी ज़िंदगी में कितना किलोमीटर चला डिवाइडेड बाई एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय की गई है, ये हम कर देंगे। तो कितना चक्कर लगा, कितना राउंड लगा, उसका नंबर हमको मिल जाएगा। नंबर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ना, टोटल कितना और हर एक का कितनी वैल्यू है, हर एक चक्कर कितने किलोमीटर का है, तो ऐसे निकल आएगा। चलिए प्रॉपर लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अज्यूमिंग द वॉकिंग स्पीड इक्वली, हम अज्यूम कर रहे हैं वॉकिंग स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसका जो लाइफ टाइम है उसको भी अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम अ लाइफ टाइम इक्वल 70 ईयर, 70 साल की उसकी पूरी ज़िंदगी, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चल रहा है, तो पूरी ज़िंदगी में वो कितना किलोमीटर चलेगा, उसके लिए पहले ये पता कर लें कि उसकी पूरी ज़िंदगी में कितने घंटे हैं। आवर्स इन 70 ईयर, 70 साल में कितने घंटे होंगे, तो 70 ईयर है। 70 ईयर में कितने दिन होंगे, 365 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जितने भी दिन होंगे उसके अंदर कितने घंटे होंगे, तो आवर के लिए हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में 24 घंटे, तो इतने दिन के अंदर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लो, आएगा 6,13,200 आवर्स। पूरी ज़िंदगी में उसके इतने घंटे हैं। अब 1 घंटे के अंदर वो 5 किलोमीटर जा रहा है, तो इतने घंटे के अंदर वो कितना किलोमीटर जाएगा, ये वैल्यू निकाल लो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन लाइफ टाइम, ये इक्वल हो जाएगा कितने घंटे उसकी लाइफ में है, मल्टीप्लाई बाई 1 घंटे में वो कितना चल रहा है, 5। तो यहाँ से आ जाएगा 30,66,000 किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में चलेगा अगर वो नॉन स्टॉप चलता चला जाए इस अज्यूम्ड स्पीड से। अब हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन सर्कम नेविगेट, यानी नंबर ऑफ सर्कम नेविगेट, ये हमको निकालना है, कितने चक्कर लगाएगा वो दुनिया का। नंबर ऑफ सर्कम नेविगेशन ये इक्वल हो जाएगा टोटल वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया और एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर किया, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर वो टोटल अपनी पूरी ज़िंदगी में चला, डिवाइडेड बाई एक चक्कर लगाने में उसको 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब 3 0 यहाँ से चला गया, 3 0 यहाँ से चला गया, 3066 को 40 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ से लगभग वैल्यू आएगी 76.6 समथिंग। तो इसको हम राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली 77 कर देते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन सर्कम नेविगेट द अर्थ इन दियर लाइफ टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 77। लगभग 77 राउंड्स वो लगा लेगा अर्थ का, इतने चक्कर लगा लेगा पूरी ज़िंदगी में वो। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया और यहाँ आकर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।